हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रैवल, जिसके अंदर हमने जो इंडिया का मैप है वो हमने याद किया था विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। मैंने जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो याद करवाई थी एक स्टोरी की हेल्प से। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो स्टोरी की हेल्प से जो मैंने करवाई थी स्टेट्स ने वो आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। एंड अगर नहीं भी हुई हैं तो प्लीज़ आप पहले इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन से स्टेट कहाँ पर है, क्योंकि ये आपको याद होगा तभी आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप कर पाएंगे। क्योंकि देखो, इस चैप्टर में ऐसे पूछा जाएगा भी कौन सी जो स्टेट है उसकी किस स्टेट से बाउंड्री लगती है, किस स्टेट से उसकी बाउंड्री नहीं लगती है, या किस स्टेट के डायरेक्शन दूसरे स्टेट से डायरेक्शन कैसी बनती है उसकी। ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगे जब आपको जो स्टेट्स हैं वो अच्छे से याद होंगी, जो स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन आपको पता होगी कि कौन से स्टेट जो वो कहाँ पर है। तो आप पहले जो मेरा पहले वाला लेक्चर है, इससे पहले जो मैंने बनाया था, तो आप पहले वो लेक्चर देख लेना, उसके बाद आप इस क्लास को कंटिन्यू करना। और जिनको अच्छे से मैप याद है इंडिया का, तो वो जो है इस चैप्टर में आगे हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। देखो, हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड आवर चैनल इज़ पंजाब पी स्टेट यूनियन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। देखो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो टाइम टू टाइम आपके पास जो वीडियोज़ है वो जाती रहेंगी। एंड जिनको भी नीड्स हैं फ्री क्लासेस की, तो आप उनको जो ये क्लासेस जो सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आपको करवाया जाएगा मटेरियल वो पी स्टेट एंड सी टेट से रिलेटेड ही होगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये लेक्चर्स। तो देखो, अब हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है ट्रैवल। नाउ नेक्स्ट इज, देखो एक बार हम जो ये है ना मैप, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया था इधर से, लद्दाख से शुरू किया था, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर से। मैंने बताया था हिमालय जो हिमाचल जो प्रदेश है उसको हमने कैसे याद किया था कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हेमा। ओके, एंड वो कहाँ की होती है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली होती है। एंड जो उसके जो नानी का घर होता है वो कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। तो वो जो है उसको घूमने का शौक होता है, तो कभी वो लद्दाख जाती है, कभी वो जम्मू कश्मीर जाती है। एंड वो उसका खुद का क्या नेम होता है? हेमा से याद करना है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हमने देखा था कि वो कहाँ, अब पहले यहाँ घूमती रहती है, यहाँ पे उसने अच्छे से घूम लिया, उसके बाद वो किधर जाती है? इस तरफ। ये उसको आप नेम से याद कर सकते हो। फिर वो कहते हैं कि मुझे अब आगे और भी इंडिया में जो स्टेट्स हैं वहाँ इंडिया में पूरा मुझे घूमना है अच्छे से, तो वो कहाँ जाती है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब। और पंजाब से एक लड़की की बाइक वो क्या करती है? चुरा लेती है। ठीक है, यहाँ से जो स्टोरी है वो शुरू होती है। देखो, इसके बाद वो कहाँ जाती है आगे? हरियाणा। ठीक है, पंजाब से वो होती है हरियाणा की तरफ। इधर हरियाणा को आप कैसे याद करोगे कि यहाँ से एक हरियाणवी जो पहलवान है उससे मिलती है वो कि मुझे आगे जो इंडिया के आगे स्टेट्स में जाने घूमना है, पर मेरे पास जो बाइक है वो चोरी की, तो आप मेरी हेल्प करिए। तो फिर वो इसकी हेल्प करता है और आगे जो वो घूम जाने में उसकी हेल्प करता है, जो उसे लोकेशन है वो बताता रहता है। तब आगे देखिए, इतना हो गया हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा। इसके बाद वो जाती है इधर उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश दोनों में उत्तर है। मीन्स देखो, उसकी बाइक चोरी की थी तो उसे हर जगह पे उत्तर देना पड़ेगा कि बाइक मैं कहाँ से लाई हूँ। तो ये आप पहले याद करना उत्तराखंड, उसके बाद में उससे नीचे जो है जस्ट वो क्या आ गया यहाँ पे? उत्तर प्रदेश। इसके बाद इधर उत्तर प्रदेश के बाद देखो, यहाँ दोनों इधर उत्तर दे दिए उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में उत्तर दे दिए यहाँ से, तो वो बचने के लिए। इसके बाद वो आगे जाते हैं बिहार में उसे मिलते हैं यहाँ पे एक बिहारी पुलिस वाला। ओके, ये मैंने बताया था, बिहारी पुलिस वाले इसको मिलता है। वो बोलता है कि तुमने यहाँ तो उत्तर दे के तुम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन यहाँ से अब तुम आगे नहीं जा सकते, कि मुझे बताओ तुम्हें बाइक लाई कहाँ से हो। तो पहले वो बोलती है मेरी है, पर उसके जो डॉक्यूमेंट देखते हैं उसमें उसका नाम नहीं होता। कभी बोलती है भाई की है, कभी बोलते हैं परिवार में किसी का, तो वो फंस जाती है। फिर जो पहलवान होता है वो समझदार होता है, वो बोलता है कि ठीक है साहब, कि ये हम जो बाइक है वो हमारी खुद की नहीं है, चोरी की है, आप इसमें देख लो, आपके जो भी इसका आपका पार्ट बनता है, जो भी हिस्सा बनता है वो आप ले सकते हो, और जो है फिर हमें जो यहाँ से जाने दो। फिर वो बिहारी पुलिस वाला बोलता है कि मैं इसके क्या करूँगा? खंड करूँगा।
खंड मीन्स कि मेरा जो हिस्सा बनता है वो मैं हिस्सा इसमें से लूँगा, और जो मेरे जो दोस्त हैं उनका हिस्सा भी मुझे इसमें से चाहिए, कि जो मेरी भी हेल्प करते हैं तो मुझे भी, मैं भी उनकी हेल्प करूँगा। तो खंड से याद हो गए यहाँ पे झारखंड। और कितने खंड किए उसने? 36। 36 से छत्तीसगढ़। यहाँ तक हो गया। देखो यहाँ से शुरू किया था हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एंड उसके बाद झारखंड के बाद बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो आगे उसने 36 खंड करने के लिए बोला, तो फिर वो बोलता है कि मैं अभी पेज लेके आता हूँ और उस पर मैं लिखता हूँ कि मुझे कैसे किस हिसाब से उसके जो है वो मैंने इसका हिस्सा लेना है, तुम यहीं रुको। तो वो वहाँ क्यों रखते हैं? वो कहते हैं हाँ ठीक है आप जाओ, हम यहीं रुकते हैं। तो वो जैसे ही अपने अंदर जाता है ऑफिस में, कोई अपना ऐसे कोई पेज वगैरह लेने के लिए, कुछ लिखने के लिए, तो इतने वो लोग क्या वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ से एक बार इनकी छोड़ते हैं, हेमा और उस पहलवान की। एक बार इसकी देखते हैं, मतलब स्टोरी आगे। जो पुलिस वाला होता है, जो बिहारी पुलिस वाला होता है, वो बिहारी पुलिस वाला होता है, वो अब बाहर आता है, देखता है कि वो तो यहाँ पे है नहीं। तो वो क्या करता है, वो सोचता है मैं अपना थोड़ा जो है ना वेश बदल लेता हूँ, फिर वो मुझे पहचानेंगे नहीं, मैं उनको इजीली पकड़ लूँगा। तो वो अपना जो है सिख का जो भेष है वो बना लेता है। सिख से आप याद करोगे सिक्किम। ओके, सिख से याद करना है सिक्किम। और सिक्किम देखो, सिक्किम के बाद क्या होता है कि उसे अपनी वाइफ दिखाई दे जाती है, जिसका नाम होता है अरुणा। तो आप इसके सामने है बिल्कुल, इसको याद करोगे अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि हे भगवान की जान देखता हूँ मैं, ये मेरे आगे आ जाती है, मैं क्या करूँ इसका, हे भगवान आप मेरी हेल्प कीजिए। जैसे वो ऊपर देखता है आसमान की तरफ, तो उसमें दिखाई देते हैं आसमान में उसको बादल मीन्स मेघ। तो आसमान की तरफ देखता है तो आसमान से याद करोगे असम, और उसे दिखाई देते हैं बादल, मेघ। मेघ से याद करोगे मेघालय। यहाँ तक हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय। उसके बाद में इस साइड आ जाओ, यहाँ पे ये इधर है नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। अब इनको याद कैसे करोगे? वो बोलता है कि हे भगवान कि मैं आपको नागमणि चढ़ा दूंगा, क्या प्लीज़ मुझे जो ये बाइक वाले थे उनको ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो। जैसे ही वो मिल जाएंगे मैं आपको एक नागमणि चढ़ाऊंगा, और मैं पूरा जोर लगा दूंगा उनको ढूंढने में, फिर हम तीनों मिलके जो वो घूमेंगे। ठीक है, तो नागमणि मैंने ये बताया, नाग एंड मणि की नागमणि आपको चढ़ाऊंगा। नाग से याद करोगे नागालैंड, मणि से याद करोगे मणिपुर। ओके, नाग से याद करना है, नाग से नागालैंड एंड मणि से मणिपुर। वो बोलते हैं अपना पूरा जोर लगा दूँ उनको ढूंढने में, जोर देखो यहाँ पे आएगा मिजोरम, हम तीनों मिलकर घूमेंगे मीन्स वो दो और मैं। 3 से त्रि, फिर आ जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो यहाँ से शुरू किया था ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, बिहार के बाद इधर नीचे आएगा, बिहार के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर ये था सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद देखो वो जो है यहाँ तक तो हो गया उससे बिहारी पुलिस वाले का, त्रिपुरा तक। अब आगे देखो, आगे जो वो थे हेमा और जो पहलवान था वो यहाँ तक पहुँच गए थे ना, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद उसे याद आता है कि मेरी एक फ्रेंड भी है जो कि पश्चिम बंगाल के पास रहती है, मतलब तो वो इधर देखते का पश्चिम बंगाल चलते हैं, कहते पश्चिम की तरफ चलते हैं आपा, इधर वो अपने को ढूंढ नहीं पाएगा। पश्चिम पश्चिम बोलता है, तो पश्चिम से पश्चिम बंगाल। फिर उसकी फ्रेंड का नेम होता है दिशा। ओके, तो वो जैसे ही आगे थोड़ा चलती है उसे अपनी फ्रेंड दिखाई देती है, उसको वो आवाज़ लगाती है, ओ दिशा कैसी हो, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो ओ दिशा, ये बन गया उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। ओके, पश्चिम बंगाल से कहाँ आई वो, उड़ीसा। तो वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि चलो ठीक है तू मेरे से मिलनी आई है, तो थोड़ी देर वो खाना पानी करते हैं, फिर वो कहते हैं चलो तेरे पास बाइक तो आप घूमने चलते हैं, थोड़ा कहीं घूमते हैं आगे चल के।
तो जैसे वो बाइक स्टार्ट करती है तो उसकी बाइक का क्या हो जाता है, तेल ख़त्म हो जाता है। तेल से आपने याद करना है तेलंगाना। ओके, तेलंगाना। तो इसके बाद क्या होता है, वो उसकी जो फ्रेंड होती है मिस, जो दिशा की फ्रेंड कौन सी होगी, हेमा। तो हेमा जो होती है ना वो क्या होती है, इसको दिशा को पता होता है कि जो हेमा है वो अच्छे से, उसको जो है अच्छे से दिखता नहीं है, वो अंधी है। और क्या है, वो उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है, तमिल है। मतलब वैसे वो तमिल उसकी लैंग्वेज है, वो अच्छे से बोल नहीं पाती, मतलब यहाँ बोल लेगी भी तो वो यहाँ के लोग जो है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो वो बस मैं ही हूँ जो इसको समझ सकती हूँ इसके लैंग्वेज को, इसलिए मैं इसके साथ चलूँगी घूमने के लिए। तो वो अंधी होती है, तो अंधी से आप याद करोगे आंध्र प्रदेश, और उसकी भाषा कैसी होती है, तमिल। तो तमिल से याद करोगे तमिलनाडु। ओके, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसके बाद वो बोलती है कि हेमा, वो बोलती है दिशा कि मुझे भूख लगी, आप यहाँ कुछ खा लेते हैं। तो वो वहाँ किसी ढाबे वगैरह पे बैठते हैं, तो वहाँ सब्जी बनी होती है करेला की, यहाँ पे होएगा करेला, ठीक है, करेला। तो वो बोलती है हेमा कि नहीं मुझे तो नहीं पसंद सब्जी करेला की, तो तू खुद ही तू ही खा। तो बोलती है कि तू ठीक है, तू तो कर नाटक, तेरा तो काम है नाटक करने का। तो वो बोलती है कर्नाटक, तो कर्नाटक से क्या आएगा, कर्नाटक। ओके, वो बोलती है कि ठीक है मैं तो नाटक कर रही हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मतलब थोड़ी सी बहस हो जाती है उनकी। तो वो बोलती है यू कैन गो। गो से क्या आएगा, गोवा। ओके, गोवा। इसके बाद वो बोलती है कि अच्छा, कि ऐसे हमारा राष्ट्र तो हो गया महान, अगर हमारे देश के लोग ऐसे छोटी छोटी बात पे इस तरह से बहस करेंगे, इतनी छोटी छोटी बात पे नखरे करेंगे, तो हमारा राष्ट्र तो हो गया महान। तो महान से आप याद करोगे महाराष्ट्र, राष्ट्र महान, महाराष्ट्र, ठीक है। कर्नाटक से और गोवा से जस्ट आगे क्या है यहाँ पे, महाराष्ट्र। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखो बिल्कुल जो है वो सेंटर में है। ओके, ये सेंटर में है मध्य प्रदेश, तो इसको आप ऐसे याद करोगे मध्य में है, तो मध्य से मध्य प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी दो रह गए, राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान आपको पता है हमारे इंडिया का एरिया वाइज जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है, ठीक है। तो आप राजस्थान को कैसे याद करोगे, ठीक है। हरियाणा के जस्ट बाद, हरियाणा पंजाब के बाद इधर क्या आता है, राजस्थान, जो कि सबसे बड़ी स्टेट है हमारी, ऐसे याद करोगे। और राजस्थान के साथ ही जो लगता है वो कौन सा है यहाँ पे, गुजरात, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो मैप है वो रिकैप हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा मैं ऊपर से एक बार और बता देती हूँ, जिससे थोड़ा रिकैप हो जाएगा। और फिर हम जिसके ना डायरेक्शन वाला करेंगे। डायरेक्शन आपको तब भी आएंगे जब आपको अच्छे से स्टेट्स हैं वो याद होंगे। तो यहाँ से शुरू से करते हैं ऊपर से, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार के बाद हमने किया था सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और ये बीच में थे असम एंड मेघालय। इधर था झारखंड, ये खंड करने कितने, 36 खंड। फिर वो बोलते पश्चिम की तरफ चलते पश्चिम बंगाल, उसकी फ्रेंड होती दिशा, उड़ीसा। बाइक का तेल खत्म, तेलंगाना। वो अंधी होती है आंध्र प्रदेश, और भाषा कौन से बोलते हैं, तमिल। सब्जी थी करेले की, तो करेला। फिर वो करती है नाटक करती है कर्नाटक, वो बोलती है यू कैन गो, गोवा, कि हमारा राष्ट्र तो हो गया महान, महाराष्ट्र। और ये है बिल्कुल मध्य में, मध्य प्रदेश। पंजाब हरियाणा के साथ लगती है कौन सा, राजस्थान, जो कि हमारी सबसे बड़ी स्टेट है। और इसके साथ बॉर्डर पे कौन है, इधर यहाँ पे गुजरात। ओके, ये हमारी इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो थी। आई होप आपको जो है वो रिकैप हो गया अच्छे से। इसके बाद हम जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके करते हैं, कैसे होएगा देखो। इसमें हमने जो है वो एक बार ये देखना है कि जो हमारी ये जो है ना समुद्री सीमा जो है ना वो किस किस कौन कौन से स्टेट की लगती है हमारी, ठीक है। समुद्र के पास पास कौन सी हैं, जिसको बोलते हैं हम मैरीटाइम बाउंड्री बोलते हैं ना, मैरीन बाउंड्री, यानी कि जो मैरीन मीन्स जो समुद्र के पास बाउंड्री किन किन स्टेट्स की हैं वो हमने ध्यान रखनी है। ये टोटल है 9 स्टेट्स हमारी। ओके, कितनी है, 9। अब 9 कौन कौन सी है वो यहाँ देखो। ये ज़्यादा क्लियर है, इधर कर लेते हैं।
देखो सबसे पहले देखो मैंने बताया टोटल कितने हैं 9। तो अपन इधर से करते हैं, इधर होते हैं ना बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन सी जो है स्टेट्स हैं जो लगती हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट हो गया इधर ये पश्चिम बंगाल, सेकंड उड़ीसा, थर्ड आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ इज तमिलनाडु। ठीक है, ये 4 हो गए इधर। तो 9 में से कितने हो गए इस साइड में बे ऑफ बंगाल की तरफ 4। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इस साइड इधर, यहाँ पे कौन सा है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल। तो इधर कितने हो गए 1 2 3 4 5, इधर हो गई ये 5। तो टोटल कितने हो गई 9, 5 4 प्लस 9 यानी अरब सागर की तरफ 5 और बंगाल की खाड़ी की तरफ 4। तो टोटल कितने हो गए 9 होती है जो हमारी स्टेट जो क्या है समुद्री सीमा की तरफ इनकी जो है वो सीमा लगती है। देखो थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। बे ऑफ बंगाल इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है वो कौन कौन से हैं, कितने हैं 4। ठीक है, और 4 कौन कौन से है देखो यहाँ पे, देखो ये लग रहा है ना, ये तो थोड़ा ऊपर रह जाते हैं त्रिपुरा मिजोरम, यहाँ से शुरू होते हैं ये पश्चिम बंगाल 1। ठीक है, पश्चिम बंगाल, इसके बाद आ जाता है उड़ीसा, फिर आता है ये आंध्र प्रदेश, फिर आते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल 1 2 3 4, ये टोटल हो गए 4 इस साइड। ठीक है, अब देखते हैं हम इधर वाली साइड। इस साइड में अरब सागर की तरफ फर्स्ट हो गया इधर गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरला। कितने हो गए 1 2 3 4 5, इस साइड कितने हो गए 5। तो 5 और 4 टोटल कितने हो गए ये 9। अब देखो इसमें से क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, ये आपको बिना बिना मैप देखे आपको याद होना चाहिए कि इस साइड में बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन सी स्टेट्स है जो लगती है। क्योंकि देखो आपको स्टोरी याद होगी तो स्टोरी की हेल्प से आपको सब कुछ याद होगा कि पश्चिम की तरफ जाते हैं पश्चिम बंगाल, फिर उसकी फ्रेंड होती है दिशा उड़ीसा, फिर वो अंधी होती है आंध्र प्रदेश, फिर वो तमिल भाषा बोलती है तमिलनाडु, है ना, ये 4 इस तरफ हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ही इधर वाली साइड आपको याद रखनी है ये 5। तो ये 9 है टोटल। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि कौन से ऐसे स्टेट है जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जो सीमा है जिसकी नहीं लगती है। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिया, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया उड़ीसा, रुको मैं ये कलर चेंज करती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया उड़ीसा, सेकंड आपको दे दिया हरियाणा, थर्ड आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ इज तमिलनाडु। अब देखो इसमें से कौन सा है जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जिसकी जो बाउंड्री नहीं लगती है। तो देखो उड़ीसा आपको पता है, उड़ीसा इधर है। अब हरियाणा तो कहाँ रहेगा ये रहा, तो हरियाणा के इधर को लेना देना नहीं, कितनी दूर रहेगा। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा हरियाणा, जिसकी बाउंड्रीज है बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं लगती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका, या इस तरह से पूछ लेंगे कौन सी जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो स्टेट जो है वो लगती है। ठीक है, नहीं लगती है या लगती है, तो इसमें से जैसे मैं ये पूछ लूँ बे ऑफ बंगाल की तरफ किसकी बाउंड्री जो है वो लगती है। ठीक है, लगती है, यस बताना है, हाँ किसकी बाउंड्री लगती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो इन चारों में से किसकी जो है यस मीन्स किसकी जो बाउंड्री है बे ऑफ बंगाल की तरफ लगती है। देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड कहाँ पे है ये रहा, तो यहाँ से तो बहुत दूर हो गया ना, ये नहीं हो सकता। गुजरात ये रहा, ये इस साइड इसकी बाउंड्री नहीं है। राजस्थान ये रहा, इधर बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। वेस्ट बंगाल ये, तो वेस्ट बंगाल की तो सबसे पहले नंबर पर बताई थी ना मैंने, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तब कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता देना, तो मैं उसको जो है थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में फिर से उसको उस चीज़ को उस टॉपिक को अच्छे से बता दूंगी। अब देखो इस साइड आ जाते हैं यहाँ पे
इधर आपको पूछेगा कि अरेबियन सी की तरफ, अरब सागर की तरफ कौन सी है जो स्टेट है जिसकी बाउंड्री जैसे नहीं लगती है। ठीक है, नहीं लगती है तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बोल दिया यहाँ पे गोवा, सेकंड इज राजस्थान, थर्ड इज गुजरात एंड फोर्थ इज केरल। ठीक है, तो किसकी बाउंड्री है जो नहीं लगती है? देखो गोवा, गोवा कहाँ पे है? ये रहा, इसकी तो बाउंड्री तो इधर है। फिर देखो राजस्थान, राजस्थान कहाँ पे है? ये रहा। फिर गुजरात ये रहा एंड केरला ये रहा। तब देखो किसकी बाउंड्री है जो वो नहीं लगती है, तो ये राजस्थान है जिसकी बाउंड्री नहीं, क्योंकि देखो राजस्थान देखो इधर आ गया ना, ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गई इस साइड। तो गुजरात, गोवा एंड केरला की जो बाउंड्री है वो लगती है, राजस्थान की नहीं लगती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? राजस्थान। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल की तरफ इस साइड में किन किन की स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, इधर किन स्टेट्स की बाउंड्री लगती है मैप के अकॉर्डिंग। तो आपको जब आपको मैप अच्छे से आएगा तो ये चीज़ भी आपको बहुत ईजिली बता सकते हो कि किसकी बाउंड्री लगती है और किसकी नहीं लगती है। ठीक है, ये बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो वो कैसे आएंगे। देखो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करवाने के लिए एक बार आपको मैं थोड़ा डायरेक्शन बता देती हूँ कि डायरेक्शन कैसे होती हैं। देखो जैसे आप इस टाइम पे बैठे हो, है ना, ऐसे आपका सिर है, गर्दन, ठीक है, पेट, पैर, इधर हमारे हाथ हो गए, है ना। तो आप इस साइड बैठे हो तो आपको जो सिर है, ठीक है, ऊपर, इस साइड होगी नॉर्थ, पैरों की तरफ साउथ, इस साइड होगी ईस्ट और इस साइड हो गया वेस्ट। इस तरह से आपको याद करना है कि जैसे जो हमारा इंडिया का मैप है ना, ये रहा मैप अपने को, मैप में अपने को कैसे डायरेक्शन याद करनी है कि ये होगी डायरेक्शन कैसे करनी है। जैसे इस साइड ऐसे कर लिया ऐसे, तो ये कौन सी होगी? नॉर्थ डायरेक्शन, ये होगी साउथ डायरेक्शन, ये होगी ईस्ट और ये होगी यहाँ पे वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स ये हो गया यहाँ पे पूर्व और वेस्ट मीन्स ये हो गया यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो भी आते हैं कि कौन सी स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट का बता देंगे, इस स्टेट से इस स्टेट की डायरेक्शन किधर पड़ती है। ठीक है, ये आपकी होगी डायरेक्शन, तो आपको ये डायरेक्शन इस तरह से याद रखनी है। इस साइड क्या होगा? नॉर्थ, जो हमने ये लद्दाख जम्मू कश्मीर की किस साइड? नॉर्थ वाली साइड। इधर साउथ वाली साइड यानी कि दक्षिण, जो हमने तमिलनाडु केरला किया वो, ये पश्चिम गुजरात राजस्थान ये, और पूर्व जो हमने ये की थी अरुणाचल, ये मध्य प्रदेश, ऐसे। ठीक है, तो आपको ये स्टेट इस तरह से डायरेक्शन याद करनी है। और जिस स्टेट की पूछेगी उस स्टेट पे आप इस तरह से लगा के देख लेंगे कि दूसरी स्टेट की डायरेक्शन जो वो कैसे बनती है। अब देखो ऐसे डायरेक्शन है इस तरीके से, ऐसे मीन्स इधर नॉर्थ, उत्तर, हो गया साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूर्व, ये हो गया वेस्ट मीन्स इधर हो गया ये पश्चिम। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्शन तो ठीक है, हो गई, ध्यान, इधर उत्तर दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये डायरेक्शन चारों पता ही है, बस हमें इनको थोड़ा लगाना आना चाहिए डायरेक्शन को कैसे लगाने की स्टेट में। अब देखो ये इससे 4 डायरेक्शन तो हम सबको पता है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, ये 4 तो हो गई, मीन्स पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके बाद देखो इनके बीच की डायरेक्शंस भी बनती हैं। बीच की डायरेक्शंस कैसे बनेंगी? जैसे ये इधर बीच में ये बनी डायरेक्शन, तो ये क्या आएगा? इस साइड कौन सा हो गया? नॉर्थ, इस साइड हो गया ईस्ट, मीन्स इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया पूर्व। तो इन दोनों की जो बीच की ये डायरेक्शन बनेगी, कौन सी बनेगी? इधर उत्तर है इधर पूर्व है, तो ये बन जाएगी उत्तर पूर्व, दोनों के बीच की। इसके बाद में इधर आ जाओ, यहाँ पे ये दोनों किन डायरेक्शन के, ये वाली जो है किस 2 डायरेक्शन के बीच में, इसके और इसके, यानी ये कौन सी है? पूर्व, और ये कौन सी है? इधर दक्षिण।
तो ये बीच वाली जो डायरेक्शन बनेगी कौन सी बनेगी, दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं इसको, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब इधर आओ, जो इस साइड ये बीच वाली है किस किस के बीच में बन रही है, इसके और इसके बीच में, यानी ये कौन सी है, पश्चिम, और ये कौन सा है, दक्षिण। ठीक है, तो बीच वाली कौन सी बन जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम। इसके बाद में इधर आओ, जो ये किन के बीच में, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में, इन दोनों यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच में, ये आ जाएगी उत्तर पश्चिम। इस तरह से डायरेक्शन बनेगी कि किसके बीच में कौन सी डायरेक्शन बनती है। ये फिर से मैं ड्रॉ करके फिर से बताती हूँ। देखो इस तरह से ये जो है वो ये 4 डायरेक्शन बनी, इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 डायरेक्शंस बन गई। अब जो है इनके बीच वाली डायरेक्शन हम करते हैं, जैसे ये वाली बीच में डायरेक्शन बनी, ये किस किस के बीच में बन रही है, इस लाइन के और इस लाइन के, मीन्स उत्तर और पूर्व के। तो कौन सी बन गई, उत्तर पूर्व। अब इसके बाद में इस साइड यहाँ पे आ जाओ, इधर बीच में डायरेक्शन बनी, किसके बीच में बन रही है, इस लाइन के और इस लाइन की, मतलब ये कौन सी है, पूर्व, और ये कौन सी है, दक्षिण। तो ये कौन सी बन गई, दक्षिण पूर्व। इसके बाद में इधर आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, इधर आए तो ये कौन कौन सी डायरेक्शन के बीच में, इस वाले के बीच में, इस वाले के बीच में, ये कौन सी है, पश्चिम, और ये कौन सी है, दक्षिण। इन दोनों के बीच में कौन सी बन गई, दक्षिण पश्चिम बोल दो, पश्चिम दक्षिण बोल दो। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम। फिर इधर आ जाओ यहाँ पे, ये किस किस के बीच में बन रही है, ये बन रही है इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, ये कौन सी है, पश्चिम, और ये कौन सी है, उत्तर। ये कौन सी बन गई, पश्चिम उत्तर बोल दो या उत्तर पश्चिम बोल दो। ठीक है, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, इस तरह से जो ये डायरेक्शन 4 बन गई है, यानी कि 4 डायरेक्शन, 4 के बीच में फिर 4 है। तो इस तरह से आपको जो है ये बनानी आनी चाहिए। ओके, इस तरह से 4। अब मैं फटाफट बोलूँगी आपको, साथ के साथ आपको रिकैप करना है अपना। ये हो गया इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, आई होप आपको ये जो डायरेक्शंस है जो मैंने बताई हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। 8 की 8 जो मैंने बताई, ये मैंने ब्लैंक पेज सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए इसमें लगाया हुआ था। अब देखो आगे हम स्टेट्स का करते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन जो है वो आएंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने ये बोला कि ये क्वेश्चन मैंने दिया कि जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा हमारी इंडिया की मैप में उड़ीसा की जो डायरेक्शन है वो क्या बनती है। ठीक है, तो आप इस तरह से डायरेक्शन उड़ीसा की कैसे बनाओगे, आपको उड़ीसा की बिना मैप के भी आपको डायरेक्शन जो है वो आनी चाहिए कि उड़ीसा कहाँ पर है बिना मैप के भी। ठीक है, यानी कि अब ना लिखो इसके अंदर तो भी, अब उड़ीसा की डायरेक्शन अपने को बतानी है तो इस तरह से हम बना लेंगे ना। 1 मिनट, यहाँ से ऐसे लाइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो उड़ीसा की डायरेक्शन क्या बन रही है। उड़ीसा की डायरेक्शन ये जो लाइंस है, यानी कि ये इन चारों के हिसाब से तो बन नहीं रही, इधर बन रही है बीच में। ठीक है, तो ये बीच वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, अभी इधर मैंने आपको बताया था उत्तर, सॉरी उत्तर क्या, ऐसे इधर बन रही है उड़ीसा की डायरेक्शन, मीन्स पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब ये कहाँ बन रही है, ये उड़ीसा की डायरेक्शन ये बन रही है दक्षिण पूर्व, यानी कि बीच में दक्षिण पूर्व। ओके, तो उड़ीसा की डायरेक्शन क्या बन गई, दक्षिण पूर्व। इस तरह से आपको आनी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन आपको पता होंगी तो आप, और स्टेट आपको पता होंगे तो ईजिली आप कोई भी स्टेट की डायरेक्शन जो है वो बता सकते हो। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊँ इसमें और कैसे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने ये बोला राजस्थान से जो मिजोरम है इसकी डायरेक्शन क्या बनती है। राजस्थान से मिजोरम की डायरेक्शन क्या बनती है, कि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिजोरम की डायरेक्शन है वो क्या बनती है। तो हम ऐसे कैसे करेंगे, देखो जिससे पूछा, जैसे राजस्थान से पूछा ना, राजस्थान किसकी डायरेक्शन पूछी है, मिजोरम की, यानी कि जिससे पूछी है उसी के ऊपर हम जो वो
हमारी जो डायरेक्शन वो बनाएंगे। मीन्स राजस्थान से पूछा है ना कि राजस्थान से मिजोरम की डायरेक्शन क्या बनती है, राजस्थान से पूछा है तो हम राजस्थान के ऊपर ही जो है वो इस तरह से हमारी जो है वो, ये राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर हम अपनी ये इस तरह से जो है वो ये डायरेक्शन से वो बना लेंगे ऐसे। अब ये देखो राजस्थान है इस तरह से ये बना ली, तो राजस्थान से मिजोरम की डायरेक्शन क्या बनती है, देखो क्या बनती है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूर्व तो ये रही ऐसे इस तरह से, तो पूर्व के तो है नहीं सामने ये, ठीक है, ये दक्षिण है, दक्षिण की तरफ भी नहीं है, तो इन दोनों के बीच में है ना, तो क्या डायरेक्शन बन जाएगी है ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो क्या बन जाएगी डायरेक्शन इसकी, दक्षिण पूर्व, राजस्थान से किसकी, मिजोरम की। इस तरह सबको डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए कि कोई भी स्टेट की पूछे दूसरी स्टेट से तो वो हमें बतानी आनी चाहिए। अब ये देखो मैंने ये जैसे ये क्वेश्चन और देती हूँ इसमें, जैसे मैं बोलूँ बिहार, बिहार से जो केरल है इसकी डायरेक्शन क्या बनती है बिहार से, तो बिहार के ऊपर आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसकी किस तरफ डायरेक्शन बन रही है, दक्षिण, तो इस तरफ आ जाएगा नीचे, इधर तो है नहीं ये केरल, तो ये क्या बनते हैं इसके बीच में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ठीक, तो क्या बन जाएगा दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन बन जाएगी केरल की। अब ऐसे क्वेश्चन आए एक और, जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख से तमिलनाडु की डायरेक्शन क्या बनती है, इस तरह से, ये लद्दाख है, लद्दाख से तमिलनाडु की डायरेक्शन क्या बनती है, तो लद्दाख भी इस तरह से देख लिया, ठीक है, किसके सामने, बिल्कुल दक्षिण के सामने, ठीक है, तो लद्दाख के जो तमिलनाडु किस डायरेक्शन में है, दक्षिण डायरेक्शन में है, ठीक है, दक्षिण वाली दिशा की तरफ है। इस तरह से आपको डायरेक्शन जो है वो बनानी आनी चाहिए कि कौन सी स्टेट की डायरेक्शन जो है वो क्या बनती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो इसमें एक तो क्वेश्चन और करवाती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लूँ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जो कर्नाटक है इसकी डायरेक्शन क्या बनती है, उत्तर प्रदेश से कर्नाटक की तरफ डायरेक्शन क्या बनती है, तो उत्तर प्रदेश ये रहा, इस पैसे लगा दी, तो कर्नाटक किस साइड है उत्तर प्रदेश के, इधर दक्षिण में तो बन नहीं रहा, इधर इस साइड बीच में बनेगा ना, मीन्स दक्षिण और पश्चिम बनेगा, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन बनेगी, ओके। अब ये देखो ये डायरेक्शन वाला टॉपिक हो गया, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करवा देती हूँ, बिल्कुल छोटा सा है, जिसमें आपको बाउंड्री पता होनी चाहिए कि किसकी बाउंड्री जो है किसके साथ लगती है। जैसे देखो आपको जब ये मैप अच्छे से आता होगा ना, स्टेट्स अच्छे से आती होगी, तब बाउंड्री भी बता सकते हो। जैसे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साथ मैं ये बोलूँ, महाराष्ट्र के साथ किन किन स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, तो महाराष्ट्र के साथ देखो किसकी बाउंड्री लग रही है, इधर गुजरात की लग रही है, मध्य प्रदेश की लग रही है, छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की और कर्नाटक की, ठीक है, तो इन 5 स्टेट की जो बाउंड्री है महाराष्ट्र के साथ लग रही है। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जैसे महाराष्ट्र के साथ किस स्टेट की बाउंड्री जो है वो नहीं लगती है, किस स्टेट की बाउंड्री नहीं लगती है और किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया कि तेलंगाना, ओके, एंड सेकंड ऑप्शन इज हरियाणा, थर्ड ऑप्शन इज गोवा एंड फोर्थ ऑप्शन इज गुजरात। तो आप ये देखो किसकी बाउंड्री जो है वो नहीं लग रही है। देखो तेलंगाना है, तो तेलंगाना कहाँ पर है, ये रहा, तेलंगाना की तो बाउंड्री लग रही है महाराष्ट्र से, ठीक है, इसकी तो लग रही है। अब हरियाणा, हरियाणा कहाँ रह गया, ये रहा, तो हरियाणा की बाउंड्री तो नहीं लगती है ना, कितना दूर रह गया, तो हरियाणा की बाउंड्री किसके साथ नहीं लगती है, महाराष्ट्र के साथ, इसका आंसर तो आएगा ये हरियाणा। अब गोवा देखो, गोवा भी यहाँ पे है, गोवा की जो बाउंड्री है वो भी लगती है महाराष्ट्र के साथ, गुजरात की भी लगती है। तो इस तरह से आएगा कि किस स्टेट की बाउंड्री किसके साथ लगती है या किस स्टेट की बाउंड्री किसके साथ नहीं लगती है। देखो एक क्वेश्चन और करवाती है इसमें, जैसे कि जो राजस्थान है उसकी बाउंड्री किस स्टेट के साथ लगती है, ठीक है, राजस्थान जो है, राजस्थान
राजस्थान की बाउंड्री किस स्टेट के साथ लगती है? हाँ, लगती है, ये बताना है। मैंने टिक लगाई में जिसकी बाउंड्री लगती है ये आपने बताना है। तो फर्स्ट इसमें मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको, मिज़ोरम। सेकंड इज़ बिहार। थर्ड इज़ पीबी मीन्स पंजाब एंड फोर्थ इज़ एचआर मीन्स हरियाणा। अब देखो कि स्टेट के साथ जो है वो राजस्थान की जो बाउंड्री है वो लगती है। मिज़ोरम कहाँ पे है? ये रहा। तो मिज़ोरम और राजस्थान कितनी दूर आएगी, इसकी बाउंड्री जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है। अब देखो बिहार किधर है? ये रहा। तो राजस्थान से बहुत दूर है, बिहार की बाउंड्री जो है वो नहीं लगेगी। फिर पंजाब कहाँ पे है? ये रहा। पंजाब की बाउंड्री जो है वो लगेगी या नहीं? देखो ये राजस्थान है, राजस्थान की बाउंड्री ये रही, ये पंजाब के साथ जो है वो लग रही है। अब हरियाणा भी जो है ये रहा, इसकी बाउंड्री से पंजाब हरियाणा इसकी बाउंड्री से लगते हैं, हरियाणा की जो है वो लग रही है। ठीक है। तो इसमें से जो दो ऐसे हैं स्टेट जिनकी बाउंड्री लगती है, दो ऐसे जिनकी बाउंड्री नहीं लगती है। ठीक है। वैसे क्वेश्चन में तो ए क्या आएगा, हो सकता है ए बी सी डी, जैसे ए बी सी डी इस तरह से जो ऑप्शन है वो आ सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा आएगा इसमें? सी और डी, जिनकी बाउंड्री जो है वो राजस्थान के साथ लगती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने आपको थोड़ा जो है वो मैप के हिसाब से समझाने की कोशिश की है। तो कल मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी जिसके अंदर मतलब बिना मैप नहीं होगा, वहाँ पे आपको बिना मैप के आपको आना चाहिए किसकी बाउंड्री किसके साथ जो है वो नहीं लगती है, किसकी लगती है। ये कोस्टल लाइन वाला ये भी आपको आना चाहिए, यानी ठीक है। समुद्री सीमा की तरफ किसकी बाउंड्री लग रही है, किसकी नहीं लग रही है। डायरेक्शन आपको आनी चाहिए कि स्टेट की डायरेक्शन किस तरफ बनती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको इसमें। बाकी जो एमसीक्यूज जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड ही एमसीक्यूज कल हम करेंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ताकि जो है कल आपको, और ये जो स्टेट्स हैं इनके जो आपकी लोकेशन है वो भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। मैप अच्छे से याद कर लेना, तब भी आपको कल वाले एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। ठीक है। और आप उसमें अपना स्कोर भी बताना कि किसके कितने स्कोर बनते हैं। ओके, कल मिलते हैं।